हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जनाब, आज हम करने वाले हैं इंडी प्लस से एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ये है कि और करो G20 का बॉयकॉट। भारत ने चाइना को घर बैठा दिया। SCO मीटिंग हो गई ऑनलाइन। तो देखते हैं। SCO जो है वो अभी इंडिया ही कर रहा था होस्ट, और अभी सिर्फ जो आप कह लें फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो तो फिज़िकली मौजूद थे। अब मिलने थे प्रेसिडेंट्स ने, तो वो होगी मेरे ख्याल में अब ऑनलाइन। ख्याल में क्या, शायद इस न्यूज़ में भी यही कुछ है। तो आइए देखते हैं जी। सब्सक्राइब कर लीजिए 321 और करो भारत के अंदर G20 मीटिंग्स का बायकॉट। भारत ने चुपचाप बिठा दिया चाइना के लीडरों को अपने घर के अंदर। SCO की मीटिंग अब भारत के अंदर नहीं, कंप्यूटर के अंदर होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है SCO के समिट से। दोस्तों, ये खबर भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी और चाइना के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण ये बन गया है। दोस्तों, क्या होता है SCO की मीटिंग जो कि लीडरों की होने वाली थी। जो भी देश का लीडर है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो भारत के अंदर आने वाला था 4 जुलाई को। लेकिन भारत ने फैसला लेते हुए कहा है कि भारत ये जो SCO का समिट है अब अपने देश के अंदर नहीं करवाएगा। अब इसकी जो मीटिंग है वर्चुअल तरीके से कंप्यूटर पर और बड़ी स्क्रीनों के अंदर होगी। और जो भी लीडर हैं अपने जो भी 2-3 बातें बोलनी है अपने देश के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर ये बातें बोल सकते हैं। अब दोस्तों, भारत ने ये डिसीजन क्यों ले लिया? पहले तो ऐसे सुनते थे कि वर्चुअल समिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया के अंदर कोविड-19 चल रहा है। अब तो कोविड-19 नहीं है, फिर वर्चुअल समिट का क्या मतलब है? दरअसल इसके पीछे बताया जा रहा है कि भारत की नाराजगी है चाइना से, और ये जो समिट है ये बेसिकली चाइना का समिट है। SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस समिट के अंदर आपको पता ही है कि चाइना का दबदबा है, और चाइना ने इसके अंदर भारत को और पाकिस्तान को एक साथ एंट्री दी। और इस ग्रुप के जो एक लक्ष्य है कि आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जाए, उस ग्रुप के अंदर ये एक बातें सारी फेल हो चुकी हैं, क्योंकि चाइना ही आतंकवादियों को इंटरनेशनल मंचों पर वीटो करके बचा लेता है। पाकिस्तान की अब बात हो रही भारत है तो यहाँ पे। इस SCO समिट के अंदर बस खाना पूर्ति कर रहा था, और अब तो चाइना ने एक पंगा लेकर भारत का गुस्सा और भड़का दिया, जिसका एक काउंटर मेजर तो भारत ने उठाना ही था और वो उठा लिया है। दरअसल आपको याद ही होगा, भारत के अंदर G20 का समिट चल रहा है। चाइना भारत के G20 समिट की बॉयकॉट करने के लिए उतर गया। दरअसल भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग रखी। चाइना ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो मेरा हिस्सा है, भारत का तो है नहीं। तो इन्होंने स्किप कर दिया। फिर दोस्तों, कश्मीर के अंदर भारत ने G20 की मीटिंग बुलाई। चाइना वाले कहते कि हम नहीं जाएंगे भैया, ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और मेरा जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं जाऊंगा तो वो बेचारा नाराज हो जाएगा। चाइना के लसन अब दोस्तों, इनको अपनी नाराजगी की पड़ी है और ये G20 का सारा कचरा कर रहे हैं। तो भारत को क्या जरूरत है कि SCO समिट के अंदर भारत बेवजह का पैसा खर्चे और ये चाइना के संगठन के अंदर दुनिया के लीडरों का वेलकम करे और अपनी जुलूस निकलवाए G20 के समिट के अंदर। तो भारत की सरकार ने कहा कि भैया कोई जरूरत नहीं है चाइना वाले अपने डेलीगेशन भेजने की, अपने घर के अंदर बैठो। रशिया वाले भी घर के अंदर बैठेंगे, पड़ोसी पाकिस्तानी भी अपने घर के अंदर बैठेंगे। कोई जरूरत नहीं है भारत आने की। अगर आपको 2 बातें बोलनी है तो कंप्यूटर पर बोल दीजिएगा, बस बहुत है। बस बहुत है। ओके, तो ये बेसिकली एक काउंटर मेजर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और चाइना ने स्किप किया G20। बेसिकली चाइना भी क्लेम करता है कश्मीर की टेरिटरी को, तो उसने इसलिए कहा होगा। लेकिन सऊदीज़ ने क्यों स्किप किया, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो अब सीन ये है जी कि ये जितने भी फोरम्स होते हैं G20, G7, G8, इसी तरह जो है वो SCO, ये सब, या अपना जो है सार्क, ये सब होते हैं कि डेवलपमेंट हो, कोऑपरेशन बढ़े। लेकिन आजकल ये सारे जो है ना वो अ, उनमें वही चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मली सारे मुल्क एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो आई मस्ट से मेरे ख्याल में चाइना को स्किप नहीं करना चाहिए था, चाइना को आना चाहिए था। हाँ, वो एक स्टेटमेंट ज़रूर दे सकते थे कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे सीन है, हमारी नाराज़गी है। लेकिन हम देखें G20 या फिर जितने भी समिट होते हैं उनका मकसद होता है एस्केलेशन को कम करना, डी एस्केलेट करना। तो हम आए ज़रूर हैं, चाइना को ये करना चाहिए था। अब वो चाइना वालों की अपनी समझ के उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन इसका अब रिज़ल्ट फिर उनके सामने है कि अब SCO जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी उस रगड़े में आ गया, और इंडिया ने कहा है कि ऑनलाइन करो।
तो अब देखना पड़ेगा इसके ग्लोबल इफेक्ट्स क्या आते हैं। वो तो टाइम ही बताएगा। अभी तो 7 जुलाई को है, देखते हैं 7 जुलाई को ऑनलाइन ही होगा या हो सकता है हालात कोई और करवट लें। इस पे आप क्या कहने चाहेंगे कि मतलब टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी ठीक जा रही है, या फिर आपको पता ही है कि इकोनॉमिक कंडीशंस सबकी ही ऊपर नीचे होने लगी हैं। इंडिया की हाल तो स्टेबल है, लेकिन चाइना की भी आपको पता है रिसेशन आया है, यूएस में भी रिसेशन है, इसी तरह पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट है। तो देखना पड़ेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन हाजिर है, कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। सी यू गाइस।